हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मात्रकों के रूपांतर के बारे में। जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारा जो किलोमीटर है उसको मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, या मीटर है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना होगा, एंगस्ट्राम को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, माइक्रोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा। इसी प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मात्रक होंगे जिनको हम चेंज करेंगे एक मात्रक से दूसरे मात्रक में, और कितना गुणा करना होगा, यानी किस चीज़ से हमें मल्टीप्लाई कराना होगा कि हमारा कन्वर्ट हो जाए। तो यही सब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमें सबसे पहले बात करते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, यानी 1 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा। तो 1 किलोमीटर में आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 या कह सकते हैं कि 10 की घात 3 मीटर होते हैं। हम अगर पावर में लिखना चाहें तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप कि 10 की पावर 3 मीटर भी कह सकते हैं, यानी 1000 में 3 जीरो तो यानी 3 पावर बना सकते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर या 10 की घात 3 मीटर होते हैं। किलोमीटर हमारा बड़ा मात्रक है, मीटर हमारा छोटा मात्रक है। तो जब भी हम बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई जो होगा वो प्लस की पावर में होगा। अगर हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस की पावर में होगा। अब यहाँ पे देखिए उल्टा होगा, यानी मीटर को हमें बदलना है किलोमीटर में, यानी 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ये बताना है। तो मीटर हमारा छोटा है और हमें जाना किसमें, बड़े में। तो हम यही क्या करेंगे, जो हमारा 10 की पावर 3 मीटर से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था बस जस्ट उल्टा कर देंगे, यहाँ पे 10 की पावर -3 से कर देंगे, बस उल्टा कर देंगे। अगर कभी भी छोटे से बड़े मात्रा में आपको जाना है तो आपको पावर का क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, और बड़े से छोटे में जाना है तो आपका प्लस में पावर होगी, ठीक है। याद रखना है 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर या 1000 मीटर होते हैं। जस्ट उसका उल्टा करेंगे तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 10 की घात -3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मीटर को सेंटीमीटर में किया है, मीटर बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना होगा, जो हमारा 10 की पावर 2 था उसको हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। तो ध्यान रखना है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, 10 की पावर -2 मीटर होंगे, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करेंगे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1000 मतलब 10 की घात 3 मिलीमीटर होते हैं। अब पूछा जाएगा इसका उल्टा, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर या 10 की पावर 3 मीटर होंगे। इसका उल्टा क्या होगा, 1 मीटर में 10 की घात -3 मीटर, 10 की घात -3 किलोमीटर, ठीक है। अगला हमने बात करी थी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 10 की घात 2 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 10 की घात -2 मीटर, जस्ट अपोजिट कर दिया। फिर 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन 1 मिलीमीटर में अगर हम पूछें मीटर कितने होते हैं तो 10 की पावर -3 होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक हैं। 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर में आपको रखना होगा वो 10 की घात -6 मीटर के बराबर होता है। यानी अगर आप क्या करिए 1 मीटर लीजिए और उसको क्या करिए 1 लाख या कहते हैं 10 लाखवें भाग से आपको डिवाइड करना होगा 1 मीटर को, तो जितना आएगा वो 1 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो होता है बहुत ही छोटी मात्रक होता है, जो हमारी दूरी या लंबाई का जो होता है बहुत छोटा मात्रक होता है। तो 1 माइक्रोमीटर में जो होते हैं 10 की पावर -6 मीटर, माइनस का मतलब होता है कि बहुत छोटा मात्रक। इसी प्रकार से देखिए 1 नैनोमीटर है, ये और भी हमारा लंबाई का छोटा मात्रक है। इसका मतलब है यहाँ पे 10 की घात -9 मीटर, यानी 1 के आगे आप 9 जीरो लगाइए, उससे आप 1 को डिवाइड करिए, जितना छोटा आएगा वो उतना छोटा होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 1 एंगस्ट्राम भी आपका दूरी का मात्रक है। तो 1 एंगस्ट्राम में जो होते हैं वो आपके 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 पिकोमीटर में भी क्या होता है 10 की घात -12 मीटर, यानी जितनी माइनस की पावर बढ़ती जाएगी उतना ही मात्रक क्या होता जाएगा, छोटे मात्रक होते हैं। तो नैनोमीटर, एंगस्ट्राम है, पिकोमीटर, ये सभी छोटे मात्रक हैं। इसके बाद बात करते हैं फर्मीमीटर की। तो 1 फर्मी मीटर में जो होते हैं 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। तो ये और भी छोटा मात्रक हमारा हो जाएगा यहाँ पे दूरी या लंबाई का। तो आई होप आप लोगों को इतने मात्रक क्लियर हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पे हमने डिस्कस किए इतने, और फिर हमने यहाँ पे इतने डिस्कस किए। इसके बाद कुछ और मात्रक हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हैं। तो 1 किलोग्राम में जो ग्राम होते हैं वो 1000 ग्राम होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 10 की पावर 3 kg यहाँ पे होता है। इसका अपोजिट बात करेंगे तो 1 ग्राम में 1 किलोग्राम कितने होते हैं, तो जस्ट यहाँ पे 10 की पावर -3 हो जाएंगे। और यहाँ पे आप ये हटा दीजिए, केजी मान लीजिए, ठीक है। तो 1 ग्राम में जो होंगे 10 की घात -3 केजी या किलोग्राम होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं।
ठीक है। अब बात करें कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में आपके जो होते हैं वो 60 मिनट होते हैं, यानी 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब पूछा जाए कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में आपके 60 मिनट हो गए, और हर मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का 60 से गुणा कराओगे और निकल के आएगा आपका 3600। तो 1 घंटे में आपके जो सेकंड होते हैं वो 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आपका एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कभी भी आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आपको क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है वो बदल जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक जिनका हमने चेंजिंग देखा है कि एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे चेंज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।